नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। शाम के 4 बज चुके हैं। हाजिर हूं न्यूज़ रूम लाइव में आपके साथ और रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का। एएनआई ने जासिर को गिरफ्तार कर लिया है। कल श्रीनगर से ये गिरफ्तारी हुई है और 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। आपको बता दें कि आतंकी उमर का सहयोगी है जासिर और उसको पटियाला कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद एनआईए ने रिमांड के लिए रिक्वेस्ट की और 10 दिन की रिमांड पर उसे भेज दिया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा है जासिर को। और आपको बता दें कि जासिर बिलाल वानी श्रीनगर का रहने वाला था और इसकी गिरफ्तारी से कई अहम सवाल अब उठने लगे हैं। अब जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके तार सीधे कश्मीर से जुड़ने लगे हैं और लगातार एनआईए सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही थीं और पहले ही गृह मंत्रालय ने आदेश दे दिए थे कि हर पहलुओं पर जांच होगी और इसमें विदेशी हाथ की भी संभावना जताई जा रही थी। लेकिन बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को बता दें कि जासिर बिलाल वानी की गिरफ्तारी के बाद फरीदाबाद मॉड्यूल के तार अब सीधे तौर पर कश्मीर से जुड़ गए हैं। कश्मीर से कल ये गिरफ्तारी हुई है और 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। आपको बता दें कि जासिर बिलाल वानी के ऊपर आतंकी उमर और उसके सहयोगियों को टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के आरोप लगे हैं। तो एक बड़ी साजिश की यहाँ पर बू पहले से आ रही थी और अब 10 दिन की रिमांड मिली है, जो कि एनआईए की एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नमित त्यागी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमित, जासिर को गिरफ्तार किया गया, 10 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है रिमांड में, और अब पूछताछ की जो तहकीकात है उसकी प्रक्रिया है बहुत गहराती नजर आ रही है। कैसे आप देख पा रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया को? देखिए, निश्चित तौर पर जो दिल्ली का ब्लास्ट था उसके तार अब जम्मू कश्मीर से भी जोड़कर सीधे तौर पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 48 घंटों में 2 बड़ी गिरफ्तारियां एनआईए की टीम ने जम्मू कश्मीर से की है। परसों हमने देखा था आमिर की गिरफ्तारी हुई और कल हमने देखा जिसार की गिरफ्तारी हुई, जिसार बिलाल वानी, जिसको आज एनआईए की टीम जो है वो श्रीनगर से दिल्ली लेकर आई और दिल्ली में 2 बजे के आसपास पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर जिसार वानी को पेश किया गया और वहाँ पर 10 दिन की कस्टडी में जो है वो पटियाला हाउस कोर्ट ने जिसार को भेज दिया है। जिसके बाद अब अगले 10 दिनों तक एनआईए की टीम जो है वो बिलाल वानी से पूछताछ करेगी और जानने और समझने की कोशिश करेगी कि आखिर कब से जो जिसार बिलाल वानी था ये उमर मोहम्मद के साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि जो शुरुआती जानकारी मिली है उसमें ये सूत्र हमें बताते हैं कि जिसार वानी जो है वो टेक्निकल मदद जो था वो उमर मोहम्मद की दे रहा था और एक बड़े रॉकेट और की तैयारी में थे ये लोग और उससे बड़े रॉकेट लॉन्चर इसके साथ साथ ड्रोन को बनाने की, ड्रोन हमले में जो ड्रोन यूज किए जाते हैं उनको बनाने की तैयारी ये जिसार वानी कर रहा था। और उमर मोहम्मद, जिसार वानी, मुजम्मिल गिरफ्तारी अब तक हो गई है, लेकिन अगले 10 दिनों तक क्या था आमिर को, उसको भी 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया है एनआईए के अंदर। और आज वो सूत्र बता रहे हैं कि अब एनआईए की टीम दोनों को आमने सामने बैठाकर ये पूछताछ करेगी। और भी लोग हैं कि जो इनके संपर्क में और इनके तार आखिर कहां तक जुड़े हुए हैं। नमित, यही एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि गिरफ्तारी से बड़ा सवाल यह कि इस पूरे दिल्ली हमले के पीछे मास्टर है कौन, और वो से बैठ करके इन तमाम जो कठपुतलियां हैं जो भारत के अंदर भारत की सुरक्षा को अस्थिर करने में लगी हैं उनको इनपुट्स और मैसेजेस दे रहा है। वो मास्टरमाइंड पकड़ने की दिशा में मैं आपसे समझना चाहूंगा कितनी बड़ी कामयाबी ये एनआईए को मिली है नमित, मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर जब डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया था पुलिस की टीम ने, उसके बाद एक जो बीच में हैंडलर है उसका नाम निकल कर आया था, जिसका नाम था अबू उकासा, जो कि तुर्की में बैठकर जैश मोहम्मद से उमर मोहम्मद और मुजम्मिल की बातचीत कराता था एक स्पेशल ऐप के जरिए, सेशन ऐप के जरिए। हालांकि शुरुआत में ये लोग व्हाट्सएप किया करते थे, लेकिन बाद में एक सेशन ऐप था, सेशन ऐप के जरिए जो इस जैश मोहम्मद का हैंडलर था अबू उकासा, वो उमर मोहम्मद और डॉक्टर मुजम्मिल की जो बातचीत थी वो जैश मोहम्मद के गुर्गों से कराता था। लेकिन उन्हीं के साथ ये जो गिरफ्तारी हुई है, कल हमने देखा जिसार वानी की, ये उनमें संलिप्त था। अब एनआईए चाहेगी कि आखिर जिसार वानी से पूछताछ की जाए और इससे ये जानकारी ली जाए कि आखिर ये उमर मोहम्मद को कब से जानता था, क्योंकि उमर मोहम्मद जो कि i20 गाड़ी चला रहा था उस दिन जो लाल किले पर ब्लास्ट हुआ उसकी तो मौत हो चुकी है। जो बाकी गिरफ्तारियां हुई हैं जिसमें आमिर हो, डॉक्टर मुजम्मिल हो, डॉक्टर शाहीन हो, या फिर कल जो जिसकी गिरफ्तारी हुई है जिसार वानी, इन सब लोगों को हो सकता है कि
कि आपस में बिठाकर भी एनआईए पूछताछ करे और ये फिर जानने की कोशिश की जाए कि क्या अभी भी कुछ ऐसे हमारे देश के अंदर लोग हैं जो कि इनके संपर्क में हैं और देश के दूसरे राज्यों के अंदर वो छुपे हुए बैठे। लेकिन इतना साफ है कि अब इस पूरे मामले के अंदर न केवल एनआईए बल्कि ईडी की भी एंट्री हो गई है। सुबह से हमने देखा कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के तमाम जो उनके ठिकाने हैं, चाहे उसमें अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं जावेद अहमद सिद्दीकी, उसके ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। सुबह भी हमने देखा जामिया नगर और ओखला और फरीदाबाद इन इलाकों के अंदर ईडी ने भी बड़ी मात्रा में रेड की है।